गुरु भक्ति योग। सयाने मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु को आत्मा परमात्मा रूप जानकर अविरत भक्ति भाव पूर्वक उनकी पूजा करे, अर्थात उनके साथ तदाकार बने। शिष्य को गुरु एवं ईश्वर के प्रति सन्निष्ठ भक्ति भाव होना चाहिए। शिष्य को आज्ञाकारी बनकर सावधान मन से एवं निष्ठा पूर्वक गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनसे भगवत भक्त के कर्तव्य अथवा भगवत धर्म जानना चाहिए। शिष्य को ईश्वर के रूप में गुरु की सेवा करनी चाहिए। विश्व के नाथ को प्रसन्न करने का एवं उनकी कृपा के योग्य बनने का सुनिश्चित उपाय है। शिष्य को वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु का सत्संग करना चाहिए। शिष्य को प्रथम तो अपने गुरु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए। शिष्य को अपने इंद्रियों को संयम में रखकर गुरु के आश्रय में रहना चाहिए। सेवा साधना एवं शास्त्राभ्यास करना चाहिए। शिष्य को गुरु के द्वार से जो कुछ अच्छा या बुरा, कम या ज्यादा, सादा या स्वादु खाना मिले वह गुरु भाई के अनुकूल होकर खाना चाहिए। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कह रहे हैं कि यूं तो प्रत्येक ज्ञान में गुरु की अनिवार्य उपयोगिता है, परंतु ब्रह्म ज्ञान के लिए तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। गुरु के बिना उपासना मार्ग के रहस्य मालूम नहीं होते और न उसकी अड़चनें दूर होती हैं। जो उपासना करना चाहता है वह गुरु के बिना एक पग भी नहीं बढ़ सकता। गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। एक दृष्टांत कहता हूं। मेरे बचपन का एक मित्र था। हम दोनों वर्षों से मिले नहीं, किंतु पत्र व्यवहार चलता था। एक बार मैं उसके घर गया, पर उसने पहचाना नहीं। मैंने अपना नाम नहीं बताया और उसके साथ खुला व्यवहार करने लगा। वह तो हैरान हो गया। इतने में किसी ने मेरा नाम ले दिया तो वह आकर गले से लिपट गया। अब देखो कि मैं उसके सामने प्रत्यक्ष था, परंतु नेत्रों के सामने होना एक बात है और पहचानना दूसरी वस्तु है। हमारा आत्मा जो ब्रह्म है हमसे कहीं दूर नहीं है। सदा सोते जागते, उठते बैठते अपने साथ है। यह नित्य प्राप्त है, इसमें वियोग की संभावना नहीं। परंतु ऐसे नित्य प्राप्त आत्मा को हम पहचान नहीं रहे हैं। यदि इसमें स्थित होने से इसकी पहचान होती तो सुषुप्ति में समाधि में हो जाती। पास रहते हम इसे पहचान नहीं रहे तो बताने वाले की आवश्यकता है।
जब तक कोई बताएगा नहीं कि वह ब्रह्म तो तू ही है, तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। उस ब्रह्म को आत्मरूप से जानने के लिए साधन संपन्न जिज्ञासु हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। सद्गुरु प्राप्त हो जाएं, तब क्या करें? तब उनकी विनय से सेवा करें और उसके प्रति प्रेम करें। उनमें दोष बुद्धि न करें और उनके महत्व को हृदयंगम करके उनसे ही अपने कल्याण की आशा करें। इस प्रकार सेवा और भक्ति से सद्गुरु को अपने अनुकूल बनाएं। जब तक हम सद्गुरु को भगवान के रूप में नहीं देख पाते, उनसे प्रवाहित होने वाले भगवत ज्ञान को स्वीकार नहीं करते और उनकी प्रत्येक क्रिया हमें लीला के रूप में नहीं मालूम होने लगती, तब तक गुरुकरण नहीं हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। सद्गुरु मानने के पश्चात उन्हें भगवान से नीचे कुछ भी समझना ये स्वयं के पतन का हेतु है। इस भगवत स्वरूप में वे ही एक हैं। जगत के और जितने भी गुरु हैं वे मेरे गुरु के लीला विग्रह हैं। सर्वत्र उन्हीं का ज्ञान और उन्हीं का अनुग्रह प्रकट हो रहा है। मंत्र दान के पश्चात गुरु की मनुष्य रूप में प्रतीति होना, यह तो शिष्य की एक कल्पना है। वास्तव में गुरु परमात्मा ही है। इन गुरु की शरण और इनके कर कमलों की छत्र छाया पाकर शिष्य धन्य धन्य हो जाता है। सद्गुरु के प्रति शिष्य के हृदय में जितनी श्रद्धा, प्रेम और उनके महत्व का ज्ञान होता है, उसी के अनुसार उनसे शिष्य का व्यवहार होता है। जिह्वा पर गुरु शब्द के आते ही शिष्य गदगद हो जाता है। गुरु का स्मरण कराने वाले वस्तु को देखकर वह लोटपोट होने लगता है। गुरु सबसे श्रेष्ठ है। गुरु साक्षात भगवान है। गुरु की पूजा ही भगवत पूजा है। गुरु, गुरुमंत्र और इष्ट देवता ये तीन नहीं एक ही है। शिष्य अधिकारहीन होने पर भी यदि सद्गुरु की शरण में पहुंच जाए तो वे उसे अधिकारी बना लेते हैं। पारस तो लोहे को ही सोना बनाता है, अन्य धातु को नहीं, पर सद्गुरु अधिकारहीन को भी अधिकारी बनाकर परम पद दे देते हैं। प्रश्न है कि जिस शरीर से सद्गुरु की प्राप्ति हुई है, उस शरीर के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट की जाए? महाराज जी कहते हैं कि उस शरीर को परमात्मा की सद्गुरु की सेवा में लगा दिया जाए। यही कृतज्ञता है। सेवा क्या है? पाँव दबाने का नाम सेवा नहीं, न पानी भरने का। उनके विचार में अपना विचार, उनके संकल्प में अपना संकल्प, उनकी पसंदगी में अपनी पसंदगी मिला देने का नाम सेवा है। यही सच्ची सेवा है। सेवा अपने मन की पसंद नहीं है। जिसकी सेवा की जाती है उसकी पसंद है। सद्गुरु के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देना ही कृतज्ञता है और यही भगवान की भी सेवा है।